जा रही है शांति जी, मास्टर मदन लाल जेडारिया जी जो उपस्थित हैं और आपके सुरेश चिंडारिया जी उपस्थित हैं यहाँ पर, और यहाँ बड़े बड़े गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। सबकी उपस्थिति में कार्यक्रम का शुरुआत की जा रही है। देखिए दीप प्रज्वलित किया गया है, दीप प्रज्वलित किया जा रहा है श्री सुरेश दलवी जी द्वारा। आप सबको शुभकामनाएं और ताली बजाकर स्वागत। सोचा कि हमें अपना खुद की शुरुआत करनी चाहिए और करनी भी पड़ेगी और जरूरत भी उस समय की। तो बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ मिल रहा है, लोगों के साथ फिर उनका नाम जानते हैं, फिर उनसे कुछ सवाल लेते हैं। सुरेश कुमार, ये छोटे छोटे बच्चे थे जिन्होंने काफ़ी सुंदर प्रस्तुति की थी। मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने कुछ बच्चों को भी देखा था, एक तो एक्सपर्ट थे जो कि अच्छी नॉलेज थी, बहुत अच्छा गाय। कुछ एक दो बच्चे ऐसे जिसे छोटी मोटी कमियाँ देखी, तो उनको सुधारने के लिए उनको प्लेटफॉर्म की जरूरत है, टीचर की जरूरत है, गुरु की जरूरत है। तो उसके लिए क्या करते हैं आप? इसके लिए भी हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लेते हैं। जिसे इंटरेस्ट है वो बच्चे यहाँ पर आते हैं। सुना भी था, ये कहानी सीखा तो इनका सहयोग कितना हो जाता है, सबका सहयोग कितना। उन्होंने हमको मंच दिया, वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम घर पर जैसे बोला था कि घर से पहले में प्रयास करना भी होता है, स्टेज मिलता है तभी बच्चा आगे बढ़ पाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें यहाँ पे स्टेज दिया। अच्छा, पहले कभी मौका मिला था आपको कहीं गाने का, आपने सीख तो लिया, ऐसा कभी मौका मिला करिए हमें आपको स्टेज पर चढ़ाया होगा? अपने बारे में भी बताया, मंच के बारे में बताया, बच्चों को आगे बढ़ाने का काफ़ी प्रयास करें। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में जो भी आप छोटा छोटे बात जरूर छोड़ें ताकि लोगों को पता लगे और इनका हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दूर रहते हैं। चले गए पोजीशन पे, तो ये पोजीशन आपके लिए बहुत अच्छी है। इसके बाद थर्ड पोजीशन पे और उसके बाद फाइनल। तो आइए इस प्रोग्राम को शुरू। बड़े वाले कार्यक्रम की शुरुआत हो जा रही है। इसमें माल्यार्पण करेंगे श्री राम कुमार जी जो यहाँ के संस्था के संस्थापक हैं, और इनके सौजन्य से कार्यक्रम का व्यवस्था की शुरुआत की जा रही है। और श्री राम कुमार जी माल्यार्पण कर रहे हैं गुरु बाल्मीकि जी को, और दीप अर्पण करेंगे मास्टर सुरेश कुमार देलवी जी दीप अर्पण करेंगे। और कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है शांति जी, मास्टर मदन लाल जेडारिया जी जो उपस्थित हैं और आपके सुरेश चिंडारिया जी उपस्थित हैं यहाँ पर, और यहाँ बड़े बड़े गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। सबकी उपस्थिति में कार्यक्रम का शुरुआत की जा रही है। देखिए दीप प्रज्वलित किया गया है, दीप प्रज्वलित किया जा रहा है श्री सुरेश दलवी जी द्वारा। आप सबको शुभकामनाएं और ताली बजाकर स्वागत कीजिए। धन्यवाद। गौरव पाली स्वामी की जय, अम्बेडकर भगवान की जय। नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ प्रश्न के अंदर और मेरे पीछे एक बैनर है सुरेश चिंडारिया जी, प्लीज। तो पीछे मैंने आपको बैनर बता दिया। ये वाल्मीकि समाज ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जहाँ पे दलित समाज के बच्चे अपने टैलेंट को, अपने स्किल को निखार सके और आगे बढ़ सके।
तो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं जो जिन्होंने देखा कि समाज में प्लेटफॉर्म की जरूरत है, तो उन्होंने एक मीटिंग की संगठन बनाया जिसका नाम था भारतीय वाल्मीकि कला मंच के नाम से। इसमें छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक को मौका दिया जाता है कि वे अपने जो एक कला होती है, गाने की कला होती है, सिंगिंग का जो टैलेंट होता है, उसको आगे निकाल के ला सके और समाज में उनको आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि शुरू से हज़ारों सालों से हमारे अंगूठे करते रहे हैं, एग्ज़ाम में नंबर कटते रहे, इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा हमें फेल किया जाता है। तो जहाँ पर भी हमारे समाज के प्रति कहीं आगे बढ़ने की कोशिश किया जाता है, एक तरह से उसको एक लंबा बना दिया जाता है, उसका मुद्दा काट दिया जाता है। इसीलिए लोगों ने सोचा कि हमें अपना खुद की शुरुआत करनी चाहिए और करनी भी पड़ेगी और ज़रूरत भी है समय की। तो बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ मौजूद है, तो सबसे पहले उनका नाम जानते हैं, फिर उनसे कुछ सवाल लेते हैं। सर नंदलाल, राजेंद्र पाल, जेपी राम, सुरेश कुमार, आयुषी पाचा। ये छोटे छोटे बच्चे थे जिन्होंने काफ़ी सुंदर प्रस्तुति की थी, मन मोह लिया था अपने गानों से। उसमें थोड़ा सा बताया चले ना भारतीय वाल्मीकि कला मंच है, ये लोग इंग्लिश को छोड़ो। भारतीय वाल्मीकि कला मंच ये हमारा एक मंच है जो जिसके संस्थापक हमारे रामकुमार टांग जी हैं, और इस मंदिर के जिस प्रांगण में हमने ये प्रोग्राम किया है इसके प्रधान भी हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि हम अपने वाल्मीकि लोगों को टैलेंट को बाहर निकालें, और जो हमारे जो लोग हैं जिन्हें आगे नहीं जाने दिया जाता, एक वाल्मीकि आइडल में, इंडियन आइडल में लोग अच्छा गाते हैं और ऐसे वाल्मीकि होने के या किसी और ऐसे होने के कारण से उनको बाहर धकेल दिया जाता है। बहुत अच्छा गाने के बाद भी उन्हें निकाल दिया जाता है, वो पूरी संपत्ति हासिल करते हैं, लेकिन बाद में हम लोगों को पीछे बैक में खड़ा कर देते हैं। तो हमने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है ताकि हमारे बच्चे, हमारे देश के, हमारे समाज के लोग आगे आ सकें, उनकी प्रतिभा आगे आ सके। बाकी हमारा किसी कोई ऐसा कोई लोभ लालच कुछ नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी खर्चा होता है वो सब हम खुद मिलकर ही करते हैं। तो कितना समय हो चुका है? ये सेकंड सीजन है, फर्स्ट सीजन हमने 2024 में किया था, जो बहुत सफल रहा। देश के वाल्मीकि समाज के बच्चे, यहाँ पूरे हिंदुस्तान के बच्चे यहाँ इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो जैसे आप लोग जो भी टैलेंट सर्च कर रहे थे, आप लोग गाँव में गवा रहे थे बच्चे से, तो उनकी जब लिस्ट बनाते उसके बाद क्या करते हैं? अब जो बच्चा अच्छा गाता है उसे हम आगे बढ़ाते हैं। जब एल्बम लॉन्च कराते हो क्या करते हैं? फिर जैसे हमारे पास एक GMD म्यूजिकल ग्रुप है, उन्होंने हमें कहा है कि जो बच्चा आगे जो फर्स्ट या सेकंड राउंड में आएगा तो वो अपने GMD म्यूजिक ग्रुप की तरफ से वो उनकी वीडियो एल्बम लॉन्च करेंगे। और एक हमारे पास है तो कृपा कर दाती, ये भी बच्चों को आगे उनकी भी वीडियो लॉन्च करते हैं। सर जब इन बच्चों की वीडियो बनती है, ऑडियो बनती है, उसमें जो भी बनाता है तो वो उनको तो पैसे की भी जरूरत होती है, लेकिन इन बच्चों से पैसे तो नहीं मांगे जाए? नहीं जी, हम शुरू से सारा खर्चा खुद ही वहन करते हैं। हमारी जो टीम के सदस्य हैं हम आपस में ही इसको कवर करते हैं। बच्चों से हम कभी भी कोई ऐसा वैसा नहीं लेते, कोई एंट्री फीस नहीं, फ्री में गाइए आप। ऐसे बहुत जगह देखा जाता, एक गाने के 100 रुपये लेते हैं, 2 गानों के 200 रुपये लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ फ्री में होता सारे काम। और हम ये चाहते हैं कि ये वाल्मीकि आइडल जो है देश विदेश तक आगे बढ़े, इंडियन आइडल से भी आगे बढ़े, और हमारे बच्चों में इतनी काबिलियत है कि वो मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने कुछ बच्चों को भी देखा था, एक तो एक्सपर्ट थे जो बिल्कुल अच्छी नॉलेज थी, बहुत अच्छा गा रहे थे। कुछ एक दो बच्चे ऐसे जिसे छोटी मोटी कमियाँ थी, कि 25% 10%, तो उनको सुधारने के लिए उनको प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है, टीचर की जरूरत पड़ती है, गुरु की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए क्या करते हैं आप लोग? उसके लिए भी हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देते हैं। जिसे इंटरेस्ट है वो बच्चे यहाँ पर आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दूर रहते हैं, उन्हें आने में असुविधा होती है, वो नहीं आ पाते हैं, लेकिन
हम अपनी ओर से तो ये कोशिश करते हैं कि हम उन्हें संगीत की तालीम दें, क्योंकि मैं पिछले 40 सालों से म्यूज़िक सिखा रहा हूँ। हाँ जी, मेरे फादर भी गुरु हेमचंद जी, जो गांधी महाविद्यालय में टीचर रहे हैं, 30 साल रहे हैं और 12 साल रहे हैं श्री राम भारतीय कला केंद्र में। तो मैंने उन्हीं से तालीम ली है और हमारे घर का माहौल भी संगीतमय है। हमारा छोटा छोटा बच्चा भी सुरताल में ही बोलता है। बातें भी सुनता है। सर थोड़ा आगे सर, आप संस्थापक हैं यहाँ के संगठन के या भारतीय वाल्मीकि कला मंच के, थोड़ा बताएं कि संस्था स्थापना करने से पहले आपके दिमाग में आइडिया आया कहाँ से? हमारे पास बहुत थे, लेकिन अभी हमने ये कि प्रोग्राम से शुरू एक और चलाते हैं बच्चों का, वाल्मीकि बच्चों का जो नया शादी मतलब सामाजिक काम में लगे रहते हैं। हाँ, भोजन सच में मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे मानिए अगर कोई बच्चा निकल गया और आगे उसको पैसे की जरूरत पड़ती है या हेल्प की जरूरत पड़ती है या और भी बहुत सारे साधन होते हैं जहाँ पे जरूरत पड़ती है, तो क्या भारतीय कला मंच उनकी हेल्प करेगा? अभी हमारे यहाँ फ्री में होता है सारे काम, और हम ये चाहते हैं कि ये वाल्मीकि आइडल जो है देश विदेश तक आगे बढ़े, इंडियन आइडल से भी आगे बढ़े, और हमारे बच्चों में इतनी काबिलियत है कि वो मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने कुछ बच्चों को भी देखा था, एक तो एक्सपर्ट थे जो बिल्कुल अच्छी नॉलेज थी, बहुत अच्छा गाय रहे थे। कुछ एक दो बच्चे ऐसे जिसे छोटी मोटी कर गया थे, हालांकि 25% 10%, तो उनको सुधारने के लिए उनको प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है, टीचर की जरूरत पड़ती है, गुरु की जरूरत पड़ती हाँ है। जी, तो उसके लिए क्या करते हैं आप लोग? इसके लिए भी हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लेते हैं। जिसे इंटरेस्ट है वो बच्चे यहाँ पर आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दूर रहते हैं, उन्हें आने में असुविधा होती है, तो वो नहीं आ पाते हैं, लेकिन हम अपनी ओर से तो ये कोशिश करते हैं कि हम उन्हें संगीत की तालीम दें, क्योंकि मैं पिछले 40 सालों से म्यूज़िक सिखा रहा हूँ। हाँ जी, मेरे फादर भी गुरु हेमचंद जी, जो गांधी महाविद्यालय में टीचर रहे हैं, 30 साल रहे हैं और 12 साल रहे हैं श्री राम भारतीय कला केंद्र में। तो मैंने उन्हीं से तालीम ली है और हमारे घर का माहौल भी संगीतमय है। हमारा छोटा छोटा बच्चा भी सुरताल में ही बोलता है। बातें भी सुनता है। सर थोड़ा आगे सर, आप संस्थापक हैं यहाँ के संगठन के या भारतीय वाल्मीकि कला मंच के, थोड़ा बताएं कि संस्था स्थापना करने से पहले आपके दिमाग में आइडिया आया कहाँ से? हमारे पास बहुत थे, लेकिन अभी हमने ये कि प्रोग्राम से शुरू एक और चलाते हैं बच्चों का, वाल्मीकि बच्चों का जो नया शादी मतलब सामाजिक काम में लगे रहते हैं। हाँ, भोजन सच में मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे मानिए अगर कोई बच्चा निकल गया और आगे उसको पैसे की जरूरत पड़ती है या हेल्प की जरूरत पड़ती है या और भी बहुत सारे साधन होते हैं जहाँ पे जरूरत पड़ती है, तो क्या भारतीय कला मंच उनकी हेल्प करेगा? अभी तो ऐसा कुछ सामने आया नहीं है। अगर ऐसा आएंगे कुछ सर, आएंगे। अगर ऐसा समय आएगा तो हम उनके साथ हैं, पीछे नहीं हैं। जो बच्चों से बेटा आपका नाम क्या? कैसा लगा? आपने बहुत अच्छा गाना गाया था, आपने कहाँ से सीखा और सर से कैसे मिले? मैंने सिखा दिया तो सर से कैसे मिला? तो ये यहाँ पे अपने गाना का स्टेज प्रोवाइड किया गया, तो कैसा लगा और इनका शुक्रिया कैसे करोगे? लगा ना अच्छी और आपका नाम क्या? आपने भी काफ़ी अच्छी गाने भी गाया था, काफ़ी राग भी सुना था, अभी तो मेरे भी रागों के सुना भी था। ये कहाँ सीखा आपने? मैंने गंधर्व महाविद्यालय ITO से सीखा है। तो इनका सहयोग कितना जाता है? सर का सहयोग कितना? उन्होंने हमको मंच दिया, वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम घर पे जैसे उन्होंने बोला था कि घर पे बैठे बैठे रियाज करने से कुछ नहीं होता, स्टेज मिलता है तभी बच्चा आगे बढ़ पाता है। तो
बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें यहाँ पे स्टेज दिया। अच्छा, पहले कभी मौका मिला था आपको कहीं गाने का, मतलब आपने सीख तो लिया, ऐसा कभी मौका मिला कहीं हमें आपको स्टेज पर चढ़ाया गया गाने के लिए? इससे पहले सिर्फ मैंने दुर्गा पूजा में गाया था, उसके बाद यहीं पे गाया, कभी नहीं गाया। मतलब पहले दुर्गा पूजा में उसके बाद नहीं किया। तो अगर सर आपको आगे लेके जाना चाहेंगे तो आप क्या करोगे, जाओगे या नहीं? हाँ जी, मैं ज़रूर जाऊँगी, इन्होंने मुझे मौका दिया, जो ये बोलेंगे वो मैं करूँगी। आपने भी काफ़ी अच्छा गाना गाया था, आपने कहाँ से सीखा? मोदी से। तो आप यहाँ पे कैसे पहुँचा? मुझे तो अपने पापा से पता लगा था इस मंच के बारे में, फिर मैंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया। तो मुझे आप ये बताओ कि आप यहाँ पे आए, अपने गाने को गाया, सर ने काफ़ी अच्छा मौका भी दिया, अगर आप कामयाब हो जाते हो तो भारतीय वाल्मीकि कला मंच के लिए क्या करोगे? मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूँगा, जो मेरे बस में होगा, अपने जैसे जो भी होंगे ना उनकी मदद करूँगा। तो सर से बात करते जो एंकरिंग करेंगे, सर काफ़ी बढ़िया एंकरिंग कर रहे हैं। अब मैं आपसे ये तो कहने पूछा था, आपने कहाँ से सीखा, क्योंकि आप एक्सपर्ट हो, तो यहाँ पे जो आप एंकरिंग कर रहे हो आपको कैसे लगा? मेरा नाम सुरेश कुमार है और मैं थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ। काफ़ी मैंने टीवी सीरियल्स और यूट्यूब के लिए काम किया है, इंस्टाग्राम पे भी मैं रहता हूँ। मैं एंकरिंग शुरू से ही करता रहा हूँ क्योंकि एक्टिंग मेरा फील्ड है, तो मैं सिंगिंग भी करता था। तो मैं एक बार सिंगिंग करते हुए ऐसे ही मेरे को किसी ने कह दिया कि आप थोड़ा स्टेज पर आ जाइए, कुछ बोल दीजिए। जब मैंने बोला तो लोगों ने बड़ी तारीफ़ करी कि आप एंकरिंग क्यों नहीं करते, आप तो बड़ा अच्छा बोलते। तो मेरे दिल में उत्साह जाग गया, तो मैं उस दिन से मेरे को एक मंच भी मिल गया जिसे भारतीय वाल्मीकि कला मंच ने दिया। इन्होंने मुझे एज ए एंकर पेश किया और मैंने इनका फर्स्ट सीज़न, भारतीय वाल्मीकि कला मंच का फर्स्ट सीज़न जो वाल्मीकि आइडल 1 था, उसमें मुझे एंकरिंग का मौका मिला और मैंने एंकरिंग की और वो बड़ा सक्सेसफुल रहा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इन्होंने मुझे दोबारा याद किया, तो आज मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ तब से लेकर और अब तक, और आगे भी रहूँगा। सर एक क्वेश्चन और मैं आपसे यही जानना चाह रहा था, बहुजन समाज के पीछे क्यों रखा जाता है? ये तो व्यवस्था तो आप जानते ही हैं, मनुवादी व्यवस्था जो हमें हमेशा पीछे धकेलती है। ये तो जग जाहिर है, सब जानते हैं कि आज अम्बेडकर साहब की मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं। विदेशों के कॉलेजों में अम्बेडकर साहब की नीतियों पे चढ़ा जाता है, उनकी मूर्तियाँ लगाई जाती हैं और इंडिया में उनकी मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं। तो ये था भारतीय वाल्मीकि कला मंच के लोग जिन्होंने अपने बारे में भी बताया, मंच के बारे में बताया, बच्चों को आगे बढ़ाने का काफ़ी प्रयास करें। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट